हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर 16 ऑफ योर फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर। तो शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द बेसिक्स। तो हम डाइजेस्ट क्या करते हैं? हम लोग डाइजेस्ट फूड करते हैं। सो व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड? सो फूड का मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको मिलता है एनी गेसेस राइस से। Proteins we get it from what you say पनीर अगर आप वेजिटेरियन हो, और चिकन अगर आप नॉन वेज हो. Then we get fat we get from all the milk products, that is cheese and even milk itself. Okay, then food के एक दो components और है, that is vitamins and minerals. Vitamins and minerals को हम लोग बोलते हैं micronutrients और micromolecules, because वो हमारे बॉडी में कम तादाद में चाहिए. नहीं, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग राइस थोड़ी ना एक कैप्सूल के फॉर्म में खाते हैं. वी टेक इट ए बॉल फुल ऑफ राइस, एक कटोरा जितना. हम लोग थोड़ी ना विटामिन ए विटामिन सी वगैरह कटोरा फुल लेते हैं, है ना? सो दैट्स वे. सो vitamins and minerals are called micronutrients or micromolecules, and these are called macromolecules. Okay, micro and macro. Then हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन. सो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा? So, in simple शब्दों में you can say process which starts with your right hand and finish with your left hand. Okay, ये मत लिखना because CBSE आपको मार डालेगी. Okay, so digestion का इतना बड़ा चढ़ा कि ये लिखा हुआ है process of conversion of complex food substances into simple absorbable form by means of mechanical and biochemical processes in digestive system. इसमें बड़ा चढ़ा कि ये लिखा हुआ है कि जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, जो आपको फूड है वो कॉम्प्लेक्स है. राइस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म. आपकी नसों में चावल थोड़ी ना बहता है. आपकी नसों में चावल का जो कंपोनेंट्स है वो बहता है. यू कैन से लाइक दैट, यू नो, इजंट इट? तो conversion of complex food substances into simple absorbable form. Absorbable is an important word here because जो आप फूड जो डाइजेस्ट कर रहे हो उसको अब्जॉर्ब करना है, तो वो अब्जॉर्ब होने के लिए उसको एक अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. राइस अकेला थोड़ी ना, राइस इज नॉट एन अब्जॉर्बेबल फॉर्म, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स है दैट इंक्लूड स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर स्टफ्स आर अब्जॉर्बेबल फॉर्म. सो दैट्स व्हाई अब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय मींस ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. अब मैकेनिकल ये मतलब नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर एक मशीन है. मैकेनिकल का ये मतलब है जिसमें केमिकल प्रोसेसेस नहीं होते. वन सच एग्जांपल इज कॉल्ड च्यूइंग. च्यूइंग क्या होता है? चबाना, isn't it? एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस इंक्लूड, जिसमें आपका होता है बायोकेमिकल प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स है दैट इज एंजाइम्स एंड डीजे. डीजे वो नहीं है डिस्को जॉकी, इट इज डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, तो यही है आपका डाइजेशन का डेफिनेशन. तो मैं वापस पढ़ लेता हूँ. Process of conversion of complex food substances into simple absorbable form by means of mechanical and biochemical processes in the digestive system. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो digestive system is categorized into two parts. Okay, one is alimentary canal and one is digestive glands. तो ये दोनों आपको लगेगा कि ये सेम ही है, बट इसको अगर आप ध्यान से देखोगे दे आर नॉट सेम. बट या यू कैन से लाइक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर इंक्लूडेड इन एलिमेंट्री कैनाल. ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से. तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले लेट मी ऐड अ फोटो ताकि आपको आराम से एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज मिले. तो लो जी, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ओहो सॉरी, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विथ एनस. तो ये हमेशा याद रखना कि डी आई
Okay, DS, let me call it DS. Digestive system starts at mouth and ends at anus. Okay, तो आपका जो फूड है it travels from your mouth down to the esophagus and then reaches stomach. वहां से वो घुसता है लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन. इट गोस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर मेज रनिंग के बाद इट एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन जो ऊपर चढ़ के यहाँ से ट्रांसफर्स होके यहाँ से आके आपके रेक्टम में स्टोर होके इट इज एक्सपेल थ्रू योर बॉडी. ओके, तो अभी आपने एक चीज पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं. सो लेट मी टेक अ सेक्शन ऑफ ईसोफेगस फर्स्ट ताकि जल्दी मिले. अगर मैं ये पार्ट को एक्सपेंड करूं so you will find it like ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, isn't it? तो ये ट्यूब है. अगर आप वापस नोटिस करोगे तो स्टमक भी एक ट्यूब ही है कि यहाँ से इतना थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है एंड इट गोस लाइक दिस. इट इज अ ट्यूब. स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऑब्वियसली ट्यूब जैसा ही है. लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो अ ट्यूब, isn't it? माउथ भी एक ट्यूब है जो आपके ईसोफेगस का स्टार्टिंग पॉइंट है. तो कांट वी कॉल इट लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैनाल, isn't it? अब ये नहीं है कि ये सुएज कैनाल है जहां पर आप जाके अपना एवरग्रीन अटका दोगे, isn't it? ओके, इट इजंट, सॉरी. तो ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल. सो एलिमेंट्री कैनाल का हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं माउथ की. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ माउथ. ओके, सो माउथ का मैं एक जल्दी से फोटो डाल देता हूँ. इट कुड बी बिट स्कैरी इफ यू से. टाड़ा. तो ये है आपका माउथ. अब माउथ के बारे में बात करने से पहले माउथ के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको. यू कैन सी योर टंग, सॉरी यू कैन सी योर टीथ, यू कैन सी योर टंग, इजंट इट. अब यहाँ पर एक और सामान है विच इज नोन एज उबुला. उबुला की बात बाद में करेंगे. सो एंड यू कैन ऑल्सो सी ये जो आपका जो टीथ का जो रूफ है इट इज कॉल्ड एज पलेट. पलेट दो प्रकार का है, हार्ड पलेट एंड सॉफ्ट पलेट. तो पैलेट ये जो आपका जो स्टार्टिंग का जो टीथ का एरिया है जो बहुत हार्ड लग रहा है आपको एकदम बोन जैसा, दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट. और जो उवुला के पास जो थोड़ा सॉफ्ट लगता है जहां पर आपको यूजुअली इन्फेक्शन जैसा फील होता है कि वो इन्फ्लेम हो गया, वहां पर नहीं होता इन्फ्लेमेशन बेसिकली, बट इट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ टीथ. तो टीथ से पहले लेट मी जस्ट डू वन थिंग कि मैं एक स्केल लेके दांत के बीच से, दैट इज योर नॉट दांत के बीच से, अगर मैं आपके मुंह के बीच से एक लाइन खींच दूं. सो लेट मी ड्रॉ अ लाइन. ओके, तो अभी आपके मुंह का चार हिस्सों में, ओके सॉरी चार हिस्से नहीं हुए, लेट मी जस्ट डू इट फोर पीसेस. ओके, सो ये कर दिए मैंने चार पीसेस. तो ये है आपका फर्स्ट, ये आपका हुआ सेकंड, ये हुआ आपका थर्ड एंड ये हुआ आपका फोर्थ. तो इसको मैं क्वाड्रेंट बुला सकता हूँ. इसका नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 या तो ऐसे 1 2 3 4 एज पर योर कन्वीनियंस. ओके, तो फिर अभी हम लोग टीथ की बात करते हैं. सो टीथ में आपको क्या क्या दिख रहा है. सो व्हाट आर द टाइप ऑफ टीथ, के कितने प्रकार के होते हैं. सो यू हैव इंसिसर्स, you have canine, you have premolars and you have molar. Okay, तो what incisors कहाँ पर है इसमें. so you got these two are incisors, ये canine है, ये दो premolars है एंड ये जो आखिरी के 1 2 3 है that is called molars. okay, तो फिर अब मैं ऊपर चेक करूं, ये क्वाड्रेंट का ऊपर दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करूं, वहां पर भी सेम ही है, दैट इज 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. ओके, यहाँ पर भी सेम ही बात है, 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molars, यहाँ पर भी सेम ही है. तो फिर मैं क्वाड्रेंट का अगर रिप्रेजेंटेशन करूं, सो यू विल फाइंड इंसिसर्स कितने हैं 2, कैनाइन्स कितने हैं 1, प्रीमोलर्स कितने हैं 2, मॉलर्स कितने हैं 3. ओके,
तो ये नंबर्स आपको कहीं दिखा दिखा शायद पता नहीं, बट आपको एक चीज बहुत फनी लगेगा कि आपके 11th क्लास के बायोलॉजी से आपका मैथमेटिक्स भी आ जाता है. ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज dental formula, and your dental formula is 2123 by 2123. याद रखें ये डिवीजन नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेंट. ओके, सो हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड अ क्वाड्रेंट. तो फिर ये हुआ आपका 2123, एंड आप चाहे तो ऊपर वाला भी दे सकते हैं, नीचे वाला भी दे सकते हैं. सो फिर एक क्वाड्रेंट में, वन क्वाड्रेंट में कितने टीथ हुए आपके. सो 2 plus 2 4, 1 plus 3 4, so 4 plus 4 is 8. सो आपके वन क्वाड्रेंट में 8 टीथ है. तो आपके लोअर जॉ में कितने हुए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2123 बाई इंटू 2123, दैट इज लाइक एडिशन एक्चुअली. सो 8 प्लस 8 कितना हुआ. सो जॉ में वन जॉ इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 टीथ. ओके, अगर आप दोनों जॉ को मिला दो, दैट इज लाइक यू कैन से टू जॉस, और यू कैन से लाइक होल माउथ. आपके टोटल कितने टीथ हुए, 32. ओके, 16 प्लस 2 कितने जॉस है हमारे, कितने जॉस है हमारे, वन अपर लो एंड लोअर जॉ. ये तो है ना कि मिडिल जॉ भी है, isn't it? ये नहीं है. ओके, सो मैं जल्दी से एक और बार बता देता हूँ. डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ दिस. आपको ये याद रहेगा तो आपसे ये सारा क्वेश्चंस हो जाएगा. तो क्वेश्चंस इस प्रकार आते हैं कि आपके वन क्वाड्रेंट में कितने टीथ है. सो आपके वन क्वाड्रेंट में कितने टीथ है, 8 टीथ है. टू क्वाड्रेंट में कितने हुए, 16. टू क्वाड्रेंट इज बेसिकली वन, सॉरी, टू क्वाड्रेंट इज बेसिकली योर जॉ, वन जॉ. ओके, एंड अगर टू जॉज बोल दिया तो आपके टोटल टीथ है 32. तो ये है आपका डेंटल फॉर्मूला. तो मैं जल्दी से, अभी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे डिस्कॉर्ड में पूछ लीजिएगा. डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन रियली सिंपल मैनर. तो फिर लेट्स डू ए क्विक रिवीजन. तो फिर हमने पढ़ा major components of food are carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrate, protein and fats are also called micromolecules क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होती है. Vitamins and minerals are micromolecules जो हमें कम तादाद में चाहिए होती है. Digestion का definition: the process of conversion of complex food substances into simple absorbable form by means of mechanical and biochemical processes in your digestive system. Mechanical में आपका आता है chewing, and biochemical में आता है आपका enzymes and DJ, not disco jockey, it is digestive juices. Digestive juices में आपका क्या क्या आता है, HCl, where it is produced in stomach. Okay, and one more example is bile juice which is produced by your liver. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. So digestive system is categorized into two parts, alimentary canal and digestive glands. तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं alimentary canal. So alimentary canal is a tubular structure which starts at mouth and ends at anus. यह है आपका digestive system and you can say it as your alimentary canal. Then हम लोग पढ़े माउथ के बारे में. सो माउथ में है कि कितने दांत है हमारे टोटल, 32. ओके, 32 कैसे रिप्रेजेंटेड किया गया है, थ्रू क्वाड्रेंट्स. हर एक क्वाड्रेंट में कितने टीथ है, 8 टीथ. दैट इज, अगर इसको हम लोग और क्लासिफाई करेंगे टू बी इन ए प्रिसाइज मैनर, तो हमारे इंसिसर्स हुए 2, कैनाइंस हुआ 1, प्रीमोलर्स हुए 2 एंड मोलर्स हुए 3. So that's how we get 8 teeth in one quadrant. And अगर हम इसको into 2 कर दे, that is 2 quadrant, तो हमें मिलेगा वन जॉ. वन जॉ में कितने हुए, 16 टीथ. एंड अपर जॉ और लोअर जॉ को मिला के हमारे हुए 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 टीथ. अंडरस्टूड. एंड फिर आता है, एंड लेट मी जस्ट रिकॉल अबाउट द पैलेट. तो आपका ये है, ये एरिया तक, या तो यू कैन से या टिल हियर, यू कैन से इट एज योर हार्ड पैलेट.
Okay, this is your सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट में आपके यहाँ uvula भी आता है, ये जो आपके गर्दन के बीच में एक ऐसा एक लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर, तो वो है uvula. ओके, अंडरस्टूड. तो आज के लिए इतना ही. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन मोर. वी विल टेल अबाउट टंग ऑल्सो एंड अदर स्ट्रक्चर्स. तो प्लीज मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.